हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि आज का जो युग है कंपटीशन का युग है। बिना कंपटीशन के आप कोई भी एजुकेशन ले लीजिए, चाहे ट्रेडिशनल एजुकेशन हो या टेक्निकल एजुकेशन हो, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर जॉब करनी है तो अलग अलग कंपटीशन देना पड़ता है। वहाँ पे अगर आपको सक्सेस मिलती है तभी आप जॉब कर पाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं जो कि आपके ट्रेडिशनल पढ़ाई क्लास 9, 10, 11, 12 से हटकर है। और वो जो टॉपिक है हमारा है लघु गणक है या लॉगरिथम है, जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस में और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जामिनेशंस के नाम दे दिए हैं, मैंने देखकर बीपीएससी में पूछा जाता है, आरआरबी है, एलआईसी है, एलडीसी है, एसएससी, सीडीएस, बैंक पीओ, बैंक कलर्स, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। बच्चे लोगों की समस्या ये होती है कि लॉग चैप्टर समझ में नहीं आते हैं कि लॉग क्या होता है। तो इस वीडियो में आज हम आप लोगों को यही लॉग चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं कि लॉग क्या होता है, लॉग का कॉन्सेप्ट देंगे और लॉग से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप के हमारे क्या होते हैं इसके लॉग के टाइप्स बताएंगे और डिफरेंट टाइप्स के इसके रूल्स होते हैं, वो रूल्स कौन कौन से होते हैं और कहाँ पर इसका यूज होगा उसको भी हम आपको बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो में हम इतना बताने के बाद आपको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में लॉग को कैसे देखा जाता है। अगर कोई नंबर दिया है जैसे लॉग 1224 या 1024 या 130 या log 13 या log 2 या log 3, इस तरह की वैल्यू कैसे देखते हैं, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज जो बताने जा रहे हैं इस वीडियो में आपको हम लोग सबसे पहले पढ़ाएंगे कि लॉग क्या है और लॉग क्या है, इसके बाद लॉग के कितने टाइप्स होते हैं और तब उस टाइप्स के आधार पर या फिर उस लॉग्स के रिलेटेड कुछ जो भी रूल्स हैं उसको भी आपको हम क्लियर करेंगे। तो इसलिए आप हमारे वीडियो पर बने रहिए और शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वीडियो में जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो तो बहुत लाभप्रद भी होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे भी इसके 2-3 सीक्वेंसेस बना देंगे। अगर आपका किसी तरह का कोई कमेंट आएगा तो हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि लघु गणक क्या होता है। इससे पहले हम लोग लघु गणक जानने से पहले एक छोटा सा सवाल, जैसे कि आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, मान लीजिए कि अगर मैंने कहीं 2 × 2 × 2 ये ऐसे करके लिख दिया, यानी 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। आप देख रहे हैं कि लॉग यहाँ पे 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2 × 2 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 × 2 = कितना होता है 8। यानी इसको जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए इसकी वैल्यू आ गया 8। इसी चीज को हम चाहें तो दूसरे फॉर्म में, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसी को पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 is multiplied by 3 times, so we can write this 2 × 2 × 2, 2 to the power 3। इसको हम 2 to the power 3 लिखेंगे तब भी ये 8 ही होगा। डिफरेंट क्या है इसके में और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर हमने 2 × 2 × करके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, जबकि इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिख दिया, इंडेसिस फॉर्म में या पावर के फॉर्म में, या जो हिंदी मीडियम के हमारे बच्चे हैं वो उसको कहते हैं घातांक के रूप में हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जब घातांक रूप में लिख दिया गया तो यहाँ पर 8 क्या आ गया, 2 to the power 3 जब लिखा तो 8 हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई, यानी ये हमारे पास एक नंबर आ गया, ये एक हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया। यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बेस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार। और यहाँ पर जो है इसको हम पावर या इंडेक्स या इसको हिंदी में घात कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास नंबर है, संख्या है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसको 2 × 2 × 2 जो 3 टाइम्स लिखा था उसको पहले ऐसे लिख दिया, इसकी वैल्यू 8 होती है, और तब इसको मैंने कह दिया कि ये जो पूरा है 2 to the power 3 = 8, तो ये इसको हम घातांक रूप या इंडेसिस रूप, घातांक रूप इसको बोलते हैं, या इसको हम इंडिसेस या इंडेक्स भी लिखते हैं, इंडेसिस, ये इंडेसिस फॉर्म है, ठीक है।
ये घातांक रूप है। लेकिन इसी घातांक रूप से हम लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको हम आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए ये लॉग होता क्या है। अब यहाँ पर ये जो नंबर है, ये एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 × 1 × 1 अगर 4 टाइम्स 5 टाइम्स 100 टाइम्स कुछ भी लिख ले तो हमको मालूम है 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई कर ले 1 ही रहता है। तो उसका पावर चाहे हम 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या पड़ेगा कि एक्सेप्ट 1, अगर कोई भी यहाँ पर बेस दिया है और उसकी पावर लिखी है तो किसी नंबर का लॉग कैसे लिखेंगे। जैसे अगर हमको यहाँ लिखना चाहें, ये नंबर हमारा 8 है तो यहाँ लॉग ऑफ 8, लॉग ऑफ, देखिए ये जो लॉगरिथम होता है, लघुगणक होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लॉग कहते हैं। अगर लॉग का हम लोग इंग्लिश देखेंगे तो वैसे तो लट्ठा होता है, लठ यानी द स्मॉल पीस ऑफ द वुडन ब्लॉक, या लकड़ी का कटा हुआ भाग लट्ठा या लठ। लेकिन हिंदी में देखेंगे तो इसको लोग भी पढ़ सकते हैं, हिंदी में लोग लिखें तो वैसे इंग्लिश में इसका लठ या लट्ठा होता है। लेकिन हम लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो लॉग ही लिखते हैं, और ये लॉग वो लॉग नहीं है लठ वाला, ये लॉग जो है लॉगरिथम का है, लघुगणक का है। तो यहाँ पर लॉग मैंने लिख दिया, लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म लॉग। तो लॉग ऑफ 8 लिखेंगे, और ये क्या है, बेस 2, तो यहाँ पर आता है यहाँ पे 3। तो यहाँ पर हमने इसी चीज को क्या लिख दिया, ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, लॉगरिथम फॉर्म, ये लॉग फॉर्म हो गया, लघुगणक रूप, लघुगणक, ये लघुगणक रूप में लिख दिया, ठीक है, लॉग फॉर्म में। यानी हमने क्या डिफिनीशन, इससे क्या बन सकता है, डिफिनीशन जरा ध्यान देखिए, किसी नंबर का लॉग गिवन बेस पर उसकी क्या होती है, पावर होती है। यहां पर 3 क्या था, 3 आप देख रहे हैं, 3 जो है ये पावर था। जब हमने इस नंबर को, इस चीज को घातांक के फॉर्म में लिखा तो 3 क्या था, पावर था, और ये 2 क्या है, इसका बेस है, आधार है, और 8 क्या है, नंबर। यानी हम कह सकते हैं log of any number at the given base is the power of that index, या उस घात का या उस घातांक का या उस इंडिसेस का क्या होता है, पावर होता है। फिर ध्यान से सुनिए, फिर से the log of any number at the given base is equal to the power of that number, a power of that number at the given base। किसी संख्या का लघुगणक दिए गए आधार पर उसकी क्या होती है, घात होती है या घातांक होती है, जब उसको किस फॉर्म में लिखा गया हो, घातांक रूप में, ठीक है। तो ये log 8 at base 2 equal to 3। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एक कॉमन जो हम लोग डिफाइन अगर करें तो क्या कर सकते हैं। अगर हमने कहीं लिख दिया a टू दी पावर, यहाँ x लिख दिया और यहाँ पर m लिख दिया, तो ये a और m हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। a एंड m ये दोनों क्या होंगे, हमारा ये रियल नंबर्स होंगे, ये रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं होंगी, जबकि x हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वहां पे कोई भी टर्म हो सकता है। एक बात तो ध्यान दीजिए, ये हमारा रियल नंबर तो होगा, लेकिन मैंने यहां पर क्या बताया था कि a की जो वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 1 होगा। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी बताया कि अगर हम 1 × 1 × 1 लिखते तो 1 की पावर अगर 3 करते तो वो 1 ही आता, न कि 8 आता। तो 1 को छोड़ करके बाकी कोई भी रियल नंबर्स हो सकती है, और x हमारा क्या है, उसका पावर है। तो इस तरह से हम घातांक की डिफिनीशन को समझ पाए कि घातांक क्या होते हैं। लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज द पावर ऑफ दैट इंडेक्स एट द गिवन बेस। तो अब हम बात करते हैं कि ये लॉगरिथम कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। लॉग जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, लॉग के टाइप्स, इसके जो हैं टाइप्स ऑफ लॉग्स, टाइप्स ऑफ लॉग। शॉर्ट फॉर्म ही लिख रहे हैं ताकि
वीडियो छोटा बन सके। टाइप्स ऑफ लॉग जो होते हैं दो तरह का होता है। एक होता है हमारा कॉमन लॉगरिथम, लॉगरिथम नहीं शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, और दूसरा जो है ये होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल ये लॉगरिथम है, पूरा लॉगरिथम होता है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉमन लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, अभी हमने देखा कि अगर किसी संख्या का अगर हम लॉग लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लॉग 1000 लिख दिया एट द बेस 10, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। कैसे आ जाएगी इसको समझाते हैं। ये जो हमारा 1000 है उसको अगर हम 10 के बेस के फॉर्म में लिखना चाहें तो 10 × 10 × 10 लिखेंगे, तो ये हमारा 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को पावर्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ये 1000। तो हमने क्या कहा, किसी नंबर का लॉग, किसी नंबर का लॉग गिवन बेस पर, यानी इसको बेस के फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो गिवन बेस पर उसकी क्या होती है, पावर होती है। इसलिए लॉग 1000 एट द गिवन बेस 10 = 3। तो जब भी किसी लॉग का मान बेस 10 में दिया होता है तो उसको हम लोग कॉमन लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर किसी भी संख्या का लॉग बेस 10 पर दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, साधारण लॉग कहते हैं या कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। अगर किसी नंबर का अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो हम 9th to 12th पढ़ेंगे, 9th to 10th पढ़ेंगे, तो वहां पर अगर वो कुछ नहीं बेस दिया है तो बेस हिडन है, तो हम लोग कॉमन लॉगरिथम ही पढ़ते हैं, यानी बेस 10 ही होता है। लेकिन वही चीज अगर 11 to 12 जाते हैं तो वहां पर अगर बेस नहीं दिया है तो वहां पर एक्सपोनेंशियल लॉग होता है। कहने का मतलब कि जब ऐसा लॉग जिसका बेस कितना हो, ई हो, स्मॉल ई जो हो है, ये हमारा जो अल्फाबेट लेटर्स है उससे डिफरेंट है। मैथमेटिक्स में इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2.718। ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, इसका फॉर्मूला कुछ होता है इस टाइप से, पढ़ाया जाएगा बाद में। मैथ अगर आप पढ़ेंगे e⁻x का तो 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1, x² अपॉन फैक्टोरियल 2, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड डाइजेस्ट करके ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकलती है और e हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टर्म कहलाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने बता दिया 2.718 इतना होता है। तो जब हम किसी लॉग को इस फॉर्म में लिखें, जैसे लॉग मैंने यहाँ पर लिख दिया, लॉग कुछ भी लिख दिया, लॉग मान लेते हैं 25 लिख दिया, और यहाँ पर बेस के जगह हमने स्मॉल ई लगा दिया, तो यहाँ पर log 25 एट द बेस ई, इसकी जो वैल्यू हुई इसको जो है हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि दो तरह का लॉग होता है। एक लॉग होता है कॉमन, ऐसा लॉग जिसका बेस कितना हो, 10 हो, और एक ऐसा लॉग जिसका बेस ई हो। बेस ई वाले को एक्सपोनेंशियल लॉग और बेस 10 वाले को कॉमन लॉग कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस लॉग के कुछ रूल्स होते हैं। कौन कौन से रूल्स होते हैं? रूल नंबर 1 ये है कि अगर यहाँ पे ये कुछ रूल्स है, अगर क्या हो कि अगर log a एट द बेस a लिखा हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। यानी किसी भी नंबर का, किसी भी संख्या का log सेम बेस पर वैल्यू उसकी कितनी होती है, 1 होती है। द log ऑफ एनी नंबर एट द सेम बेस इक्वल टू 1। किसी भी संख्या का log सेम बेस पर 1 होती है, यानी log a बेस a है तो 1। अगर ऐसे ही अगर log e बेस e लिखा है तो इसकी भी वैल्यू 1। अगर log कहीं पर 10 लिखा है और बेस भी 10 दिया है तो इसकी वैल्यू 1। ये कैसे आता है इसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे अगर हमने 10 को लिखना चाहे, 10 को, तो 10 की पावर कुछ नहीं तो 1 ही है, और 10 की पावर 1 कितना होता है, 10 ही होता है। तो इसको पावर के फॉर्म में हमने लिखा। जब पावर के, हमने कहा कि किसी भी नंबर का log क्या होता है, ये नंबर हो गया, तो इस नंबर का log क्या होता है, यानी log ऑफ 10 क्या होता है, गिवन बेस पर, यानी ये हमारा बेस है, ये बेस है, गिवन बेस पर उसकी क्या होती है, पावर होती है।
यानी log 10 एट बेस 10 इक्वल टू 1। तो इसलिए यहाँ पर अगर किसी भी नंबर का log निकालते हैं और उसका बेस सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये तो रहा इस एक छोटी सी जानकारी। इसके अलावा अगर यहाँ पर दिया हो, अगर कहीं पर लिखा हो log लिखा है 1, log 1, अब log 1 लिखा है, बेस चाहे कुछ भी हो, जैसे बेस हमने यहाँ पे log 1 लिख करके और बेस यहाँ पर दे दिया a, तो इसकी वैल्यू 0 होती है। कैसे होती है इसको समझते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हमने ये कहा था कि ये तो पावर होती है और ये बेस होता है, यानी इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि इंडेक्स या घातांक रूप में लिखें तो ये चीज होता है बेस, तो ये हो जाएगा a, और ये होती है क्या चीज, ये तो पावर होता है, घात या पावर होती है, तो इसकी पावर लिख दिया तो ये नंबर हमारा 1 आ जाएगा। कैसे आता है, किसी भी नंबर का पावर, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 लिखा होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसलिए a टू द पावर इक्वल टू पावर 0 इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमारे पास 1 आता है और यहीं से ये log की वैल्यू जब लिखते हैं log ऑफ 1 एट द बेस a इक्वल टू 0, यानी कि किसी भी, जैसे अगर हम बेस e पर भी लिखें ना तो e की पावर 0 इक्वल टू 1, तो यहां पर भी अगर हम log e लिखेंगे, log 1 लिखेंगे, log 1 एट बेस e, तो भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। यानी कुल मिला के हमने 2 रूल जाना। पहला रूल ये जाना कि अगर किसी भी नंबर का अगर बेस, किसी भी नंबर का अगर बेस सेम है, यानी नंबर अगर हमारा a है और बेस भी a है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। दूसरी चीज कि अगर किसी भी संख्या, अगर हम log 1 का मान निकालते हैं, बेस कुछ भी दिया रहे तो भी उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट हमारा जो बेसिक हमारा रूल है, जो कंपटीशन में जरूरत पड़ता है, उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या होता है। बेसिक रूल्स कौन कौन से है। बेसिक रूल्स में हमारा देखिए क्या क्या है। पहला रूल देखिए, अगर कहीं पर log m इंटू n लिखा है, यानी कि log ऑफ m इंटू n मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर होता है log m प्लस log n। ये हमारा फर्स्ट रूल होता है, यानी मल्टीप्लाई में जब होता है तो इनके डिफरेंट log का सम हो जाता है। ठीक है, अगर m इंटू n इंटू p होता तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p लिख लेते। दूसरा होता है, अगर यहां पर कहीं लिखा है log m अपॉन n लिखा हो या इसी चीज को लिखा हो m डिवाइडेड बाई n, एक ही बात होती है। तो इसमें क्या होता है, log ऑफ न्यूमरेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी log m माइनस log n। तो ये 2 वैल्यू हमारे 2 रूल्स ये निकल गए। इसके अलावा अगर कहीं पर इस टाइप से लिखा है log a टू दी पावर m लिखा है, तो जो भी ये पावर होता है ये log से पहले आ जाता है, यानी m log a आ जाएगा। ठीक है। फोर्थ, अगर कहीं पर लिखा हो log, यहां पे log लिख करके a लिखा हो, बेस b दिया हो, तो उस केसेज में क्या होता है, इसको हम बेस को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसको बेस अगर चेंज करके लिखना चाहें, क्योंकि यहाँ log ऑफ a लिखा है, बेस b पर लिखा है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, log a लिख लेंगे और यहाँ बेस b था तो यहाँ पर log b लिख लेंगे, और यहाँ पर बेस हम अपने तरफ से कोई भी टर्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं हमने बेस c लिख दिया और यहां पर भी बेस c लिख दिया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं पर ऐसे लिखा है log, यहां b लिखा है, बेस a दिया है, तो हम चाहे तो 1 अपॉन log a बेस b लिख सकते हैं। यानी जो भी यहां log की वैल्यू दिया है, बेस अगर चेंज करके लिखना चाहेंगे तो इधर राइट हैंड साइड में उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो नेक्स्ट रूल हमारा ये रूल नंबर 5 हो गया। इसी तरह से और भी कौन कौन से रूल हैं उसको मैं जल्दी से बता देता हूं। अगर मान लेते हैं कहीं पर ये 5-6 तो रूल हो ही गया। इसी चीज से
हम चाहे तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दें इसी टर्म को, तो देखिए क्या आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो log b एट बेस a इंटू, यहां पर लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं log a बेस b, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम ऐसे भी ध्यान दे सकते हैं कि कैसे आएगा। यही हमारा 5-6 रूल था। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को बिल्कुल आज सब्सक्राइब कर ही दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कोशिश करेंगे कि इस रूल से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपके बीपीएससी, आरआरबी, एलआईसी, एसएससी, सीजीएल या बैंक पीओ, बैंक कलर्स, इसमें किसमें आए थे, वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। और उसके बाद कोशिश करेंगे कि आपको हम लॉग टेबल देखना बता दें कि लॉग टेबल कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।